जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताते हैं हिंदू विवाह में विवाह की कितनी पद्धतियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदू विवाह में विवाह की पद्धतियां 8 मानी जाती हैं, जिनमें से 4 मान्य विवाह पद्धतियां होती हैं तथा 4 अमान्य विवाह पद्धतियां होती हैं। मान्य तथा अमान्य पद्धतियों में विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। मान्य पद्धतियों में विवाहित स्त्री को पत्नी कहा जाता है तथा समाज में उसे आदर की नज़र से देखा जाता है, परंतु अमान्य पद्धति में पत्नी को इसके विपरीत दशा होती है। तो चलिए जानते हैं मान्य पद्धति तथा अमान्य पद्धति क्या होती हैं और इसके अंतर्गत कौन से विवाह आते हैं। दोस्तों, मान्य पद्धति में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह आते हैं। तो चलिए पहले ब्रह्म विवाह के बारे में जानते हैं। मनु के अनुसार जब पिता वेदों में पारंगत और सचरित्र वर को निमंत्रण करके हीरे जवाहरातों का दान देकर कन्या को अमूल्य आभूषणों से सजाकर वर को दान देने में देता है तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह सर्वोच्च विवाह पद्धति मानी जाती है। यह विवाह पूर्ण रूप से पिता द्वारा अपनी कन्या का कन्यादान है, जिसमें पिता अपनी पुत्री पर अपने आधिपत्य का हस्तांतरण स्वेच्छा से वर को करता है। प्रारंभ में द्विज इस विवाह को करते थे। अब आते हैं दैव पद्धति में। दूसरे प्रकार की मान्य विवाह पद्धति दैव पद्धति है। यज्ञ में विधि पूर्वक कर्म करते हुए ऋतत्व के लिए वस्त्र आभूषण से अलंकृत कन्या का दान करने को दैव विवाह कहलाता है। इस विवाह पद्धति के अंतर्गत पिता वर को दक्षिणा में कन्या देता है। यह विवाह ब्रह्म विवाह से निम्न स्तर का विवाह होता है, क्योंकि इसमें कन्या का पिता आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है, परंतु यह लाभ निंदनीय नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं आर्ष विवाह। तीसरी मान्य विवाह पद्धति में वर कन्या के पिता को 2 जोड़ा गाय देता है तथा विवाह के समय कन्या का पिता कन्या के साथ इन गायों को वापस लौटा देता है। यह आर्ष विवाह कहलाता है, जो कि मान्य पद्धति में होता है। चौथा और अंतिम मान्य विवाह पद्धति प्रजापत्य विवाह पद्धति। इस पद्धति में कन्या के पिता द्वारा तुम दोनों वर कन्या साथ साथ धर्माचरण करो ऐसा कहकर वस्त्र और अलंकार आदि देकर उन्हें पूजित कर कन्यादान किया जाता है। यद्यपि विवाह ब्रह्म विवाह जैसा ही है, किंतु विवाह पद्धति में यह आवश्यक नहीं है कि वर कुमारा ही हो। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम अमान्य विवाह पद्धति के बारे में जानते हैं, जिसमें 4 प्रकार के विवाह होते हैं। नंबर 1 असुर पद्धति, नंबर 2 गंधर्व विवाह, नंबर 3 राक्षस विवाह, नंबर 4 पिशाच विवाह। तो हम पहले नंबर असुर विवाह पद्धति के बारे में जानते हैं। असुर विवाह पद्धति के अनुसार वधू के पिता व रिश्तेदारों को समर्थानुसार धन देकर वधू को ग्रहण किया जाता है। यह असुर विवाह कहलाता है। यह प्रथा दक्षिण भारत के शूद्रों में प्रचलित थी। यह पद्धति एक प्रकार की क्रय विक्रय की पद्धति है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की विवाह पद्धति के बारे में यह मत है कि इसमें लड़की को बेच दिया जाता है। हिंदू ऋषि मुनियों ने इस भांति के विवाह को कभी भी मान्यता नहीं दी और हिंदू समाज में इस विवाह को सदैव निम्न दृष्टि से देखा जाता है। अब नंबर 2 गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह एक कन्या का अपनी स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ गठबंधन गंधर्व विवाह कहलाता है, जिसका जन्म वासना से होता है और जिसका ध्येय संभोग है। इसमें वर वधू आपस में स्वेच्छा से विवाह बंधन यह कहकर कि तुम मेरे पति हो बंध जाते हैं, उसे गंधर्व विवाह के नाम से पुकारा जाता है। राक्षस विवाह पद्धति। इस विवाह पद्धति में मनुष्य की असुरी प्रवृत्तियों का भरपूर प्रदर्शन होता है। इसके अंतर्गत कन्या के पक्ष वालों की हत्या करके या उनका अंग छेदनादि कर और क्रय अथवा द्वार आदि को तोड़कर सहायता के लिए चिल्लाती अथवा रोती हुई कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। इस प्रकार की विवाह पद्धति अब भी बराबर तथा बैतूल मध्य प्रदेश की गौड़ जातियों में प्रचलित है। पिशाच विवाह। यह विवाह पद्धति सबसे अधिक निकृष्ट कोटि की मानी जाती है। इस विवाह पद्धति के अंतर्गत सोई हुई मद आदि
से मत अथवा विकृत मस्तिष्क वाली कन्या के साथ मैथुन करके विवाह किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे हिंदू विवाह पद्धतियां, जिसमें मान्य और अमान्य चार प्रकार की पद्धतियां हैं। इसके अनुसार ये 8 पद्धतियां हुई। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।